हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी वहां पे बिल्कुल ब्रिज पे हैं, उनको भी क्रॉस करना है, लेकिन पानी में तैरते हुए मछलियों को निकालने की कोशिश जॉनसन नामक ये मछुआरा अभी कर रहा है और बहुत आसानी से सिंप ने वो नॉक भी निकाला। एल इन्फर्नो स्क्वाड की शुरुआत भले ही अच्छी हुई, लेकिन पोजीशन पॉइंट शायद ना मिले उनको। पर आप देखिए उनके साथ ट्रॉय थमिलियन के जो खिलाड़ी हैं वो भी पानी के अंदर मौजूद हैं। पर रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, कौन नहीं देखना चाहता ये फाइट। रेवेनेंट एक्सपार्क उनके पास 4 फिनिशेस और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो 3 फिनिशेस के साथ है। पर माफिया उन्होंने इन्फर्नो को देख लिया, इन्फर्नो वहां पर डाउन किए गए। एडमिनो वो सारंग का शिकार हो गए, सारंग कहीं और, जी हाँ वो ऊपर चलकर बैठा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने एडमिनो को देखा, एडमिनो वहां पर डाउन किए गए। पंक उनकी भी पोजीशनिंग पता है यहाँ पर स्प्रे गॉड को। पर इसी बीच इन्फर्नो वो एलिमिनेट हुए, पीएमडब्ल्यू आईजीएल उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सामने बड़ी चुनौती, वो चैंपियन खिलाड़ी सामने मौजूद हैं और देखना यह है कि अब ये ब्रिज किस तरीके से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो क्रॉस करने वाली है। और बहुत बड़ा स्प्लिट है अगर आप देखें, रेवेनेंट एक्सपार्क का रास्ता आसान नहीं है, बट अभी के लिए तो जोन के अंदर पहुंच चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। लेकिन उनके सामने अब नेड्स की चुनौती है, बाउंस करके नेड्स आ भी रहे हैं, लेकिन कनेक्शन अभी तक मिला नहीं। दूसरी तरफ ट्रॉय थमिलियन, कुछ अलग ही लेवल का प्रदर्शन हमने देखा उनकी तरफ से, बट यहीं तक था इस पहले मुकाबले का सफर। 7 फिनिशेस के साथ उनका भी अंत हुआ है। बट सारंग, जब भी ऑफिशियल टूर्नामेंट की हम बात करते हैं मेजी, ये प्लेयर हमेशा शाइन करता है। ही इज मिस्टर डिपेंडेबल फॉर हिज टीम। बट यहाँ पे जो सिंप की पोजीशन है वो शायद गेम बदल दे, लेकिन अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स जोन के बिल्कुल एज पे हैं। पर स्पीरो, अब रेवेनेंट एक्सपार्क को भी समझना है कि ये फाइट ज्यादा जरूरी है या जोन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शैडो को आप देखिए वो तो वैसे भी बहुत दूर है अपनी टीम से। हालांकि अब वो दूसरी दिशा में जा सकते हैं जहां से एक बार के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोशिश करे कि चलिए ठीक है इस फाइट से डिसएंगेज करते हैं और दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करते हैं। पर सिम्प, लगता तो है कि उन्होंने किसी खिलाड़ी को देखा है, पर जोकर, और अगर उन्हें अंदाजा हुआ नहीं कि सामने सिम्प मौजूद है, फाइनली जी नहीं सिम्प को उन्होंने देखा नहीं है, पर जोकर फाइनली सिम्प का वहां से शॉट्स आए, जोकर को डैमेज पड़ा है, वो सामने से आता हुआ ग्रेनेड पर पंक। इसी बीच स्प्रे गॉड के द्वारा डाउन किए गए जॉनथन का वो ग्रेनेड, जोकर डाउन हुए, स्प्रे गॉड उनकी भी पोजीशनिंग वहां पर रिवील्ड है। जॉनथन एक शानदार ग्रेनेड, जोकर वो भी एलिमिनेट हुए, स्प्रे गॉड उनका भी एलिमिनेशन होगा। यानी रेवेनेंट एक्सपार्क अब बसती है मात्र अपने 2 खिलाड़ियों के साथ। हर बार हमने अलग अलग कहानियों को बनते हुए देखा है और जॉनथन इस प्लेयर के हाथ में नेड हमेशा खतरनाक होते हैं। एक कमाल की बातल अब हमारे सामने आन पड़ी है। जॉनथन एक और नेड इस खिलाड़ी के हाथ में और सामने सारंग अपने आप को हील करते हुए। एचपी कम जरूर हुई है बट सारंग को स्पॉट किया। जॉनथन टेक्स अनदर, ये तीसरा फ्रैग जॉनथन के लिए, बट दैट इज ऑल ही इज गोना गेट। जोन से जॉनथन भी डाउन, बट मॉन्स्टर ने अपना काम तो करके दिखाया है। पर वो शैडो हैं जिन्होंने जॉनथन को इतना डैमेज दिया कि वो प्लेयर जोन के बाहर डाउन हुआ। पर शैडो, अब उन्हें भी यहां से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सामने उनके आ चुकी है 8 बिट की एक बड़ी चुनौती। शैडो सर्वाइवल गेम खेलने की जरूरत पड़ने वाली, और बॉट आर्मी से उनकी मुलाकात हो गई।